बहुत समय पहले पहाड़ों और घने वनों से घिरे एक छोटे से गांव में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली थी जिसने न सिर्फ एक युवक का जीवन बदल दिया बल्कि तंत्र के असली स्वरूप को उजागर किया। वह स्वरूप जिसे लोग अक्सर डर, गलतफहमी और रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ समझते हैं। यह कहानी किसी चमत्कार या टोने टोटके की नहीं, बल्कि उन शक्तियों की है जो हर इंसान के भीतर गहरी नींद में सोई रहती हैं और सही समय आने पर जगने लगती हैं। यह उस साधक अर्जुन की यात्रा है जो अपनी बेचैनियों, डर और टूटे सपनों के बीच दिशा खोज रहा था। दुनिया उसे एक साधारण युवक समझती थी, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे लगातार पुकार रहा था। एक अनजानी ऊर्जा, एक अजीब खिंचाव, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास बुला रही हो। और जब उसकी राह एक रहस्यमयी तांत्रिक गुरु रुद्रनाथ से टकराई, तभी उसकी नीति ने एक नया मोड़ लिया। यह कहानी अंधकार से संघर्ष की नहीं, बल्कि अंधकार को समझकर उसे प्रकाश में बदलने की है। यह कहानी मां काली की है, उनकी उस कृपा की जो भय के परे बसती है, जो साधना के गहरे स्तर पर अनुभव होती है और जो साधक के भीतर छिपी सीमाओं को तोड़ देती है। जंगल के सन्नाटे में जलती अग्नि, आश्रम की शांत हवा, मंत्रों की गूंज और मां काली की करुणा से भरी प्रचंड ऊर्जा, ये सब मिलकर अर्जुन को ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां उसे न सिर्फ तंत्र का सार मिलता है, बल्कि वह स्वयं से भी पहली बार मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी की तरफ चलते हैं। एक घना जंगल जो सदियों से मौन खड़ा था, जैसे वह अपनी सांसों में हजारों रहस्य छुपाए बैठा हो। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना आश्रम था, जिसे देखने वाले कहते थे कि वह आश्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है। वहां एक वृद्ध साधक रहते थे जिनका नाम रुद्रनाथ था। उनकी आंखों में गहरी स्थिरता थी, जैसे उनका मन का समुद्र पूरी तरह शांत हो चुका हो। लोग उन्हें तांत्रिक कहते थे, लेकिन उनके भीतर न कोई डरावना प्रभाव था, न कोई रहस्यमय अहंकार, केवल साधना की चुप्पी और भीतर जली हुई अग्नि का प्रकाश। उसी जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। दिल से मजबूत लेकिन मन से उलझा हुआ। उसका जीवन बेचैनी, डर, तनाव और अधूरे सपनों से भरा था। उसे हमेशा लगता था कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। कई बार रात को नींद से जाग जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि यह कैसा आकर्षण है। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटते हुए भटक गया। चलते चलते अचानक उसे सामने धुएं की हल्की रेखा दिखाई दी। वह उस तरफ बढ़ा और उसने पहली बार रुद्रनाथ को देखा, शांत बैठे हुए, आंखें बंद, चारों ओर दीपक की धीमी रोशनी। अर्जुन को बस इतना लगा कि यह वही जगह है जिसे वह अनजाने में ढूंढ रहा था। रुद्रनाथ ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बिना अर्जुन से कुछ पूछे मुस्कुराए, मानो वे पहले से जानते थे कि वो आएगा। अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन भीतर से किसी ने उसे रोकने नहीं दिया। गुरुदेव, मैं रास्ता भटक गया, अर्जुन ने धीरे से कहा। भटकने वाले ही अपने असली रास्ते पर आते हैं, रुद्रनाथ ने शांत स्वर में कहा। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन के दिल को छू लिया। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ सकता हूँ? रुद्रनाथ ने सिर हिलाया, मानो उन्हें पता था कि यह केवल कुछ देर की बात नहीं होगी, यह अर्जुन के जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत थी। अगले कई दिनों तक अर्जुन रोज आश्रम आने लगा। वह चुपचाप बैठता, रुद्रनाथ के कामों को देखता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता, कभी दीपक जलाने में मदद करता। उसे समझ नहीं आता कि वह क्यों आता है, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी खिंचाव थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़कर वहीं बैठा दिया हो। धीरे धीरे अर्जुन ने रुद्रनाथ को अपना गुरु मानना शुरू कर दिया, बिना औपचारिकता के। एक दिन उसने आखिरकार वह सवाल पूछ लिया जो कई दिनों से उसके मन में घूम रहा था। गुरुदेव, लोग कहते हैं आप तांत्रिक हैं, क्या यह सच है? रुद्रनाथ मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता था यह सवाल एक दिन आएगा।
वो बोले, तांत्रिक वो होता है जो ऊर्जा को समझ ले, जो अपने भीतर के अंधेरे को देखकर उससे डरने की बजाय उसे रूपांतरित कर दे। लेकिन लोग तंत्र को गलत समझते हैं, इसलिए नाम से डर जाते हैं। तंत्र स्वयं डर नहीं है, तंत्र तो उस डर को मिटाने का विज्ञान है। अर्जुन ने पहली बार तंत्र को इतनी सरलता से सुना था। उसे लगा जैसे वो किसी गहरी बात की दहलीज पर खड़ा है। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वह रात को गांव लौटकर भी रुद्रनाथ की बातों के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसने अपने जीवन की सारी बेचैनी, अपने मन का भारीपन, अपनी नींद में आने वाली रहस्यमय आवाजें, सब कुछ कह दिया। वह बोलता गया और रुद्रनाथ शांत होकर सुनते रहे। सब सुनकर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई शक्ति तुम्हें पुकार रही है? अर्जुन ने चौंक कर कहा, हाँ गुरुदेव, यही बात मैं किसी को बता नहीं पाता। रात में लगता है जैसे कोई मेरे भीतर कुछ जागने की कोशिश कर रहा हो। रुद्रनाथ की आंखों में हल्का सा तेज चमका। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा सक्रिय होना चाहती है, लेकिन उसे दिशा चाहिए, वरना वह तुम्हें उलझा भी सकती है। अर्जुन घबरा गया, क्या यह खतरनाक है? बिना मार्गदर्शन के? हाँ, लेकिन सही मार्ग पर चलो तो यही ऊर्जा तुम्हें जीवन के सबसे बड़े सत्य तक ले जाएगी। इसी दिन से अर्जुन की तंत्र यात्रा शुरू हुई। लेकिन यह साधना किसी मंत्र से नहीं, बल्कि उसके भीतर की सफाई से शुरू हुई। रुद्रनाथ ने उसे सबसे पहले जंगल में एक पुरानी नदी के किनारे बैठने को कहा और अपने विचारों को बहते हुए पानी में गिरते पत्तों की तरह देखने को कहा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसका मन कितना शोर से भरा था। विचार आते, टकराते, चिल्लाते और गायब हो जाते। लेकिन धीरे धीरे उसने मन को शांत करना सीखा। कई दिनों बाद रुद्रनाथ बोले, अब तुम मंत्र सुनने योग्य हो। एक रात जब जंगल गहरे सन्नाटे से भरा था और आकाश काले रेशमी कपड़े जैसा लग रहा था, रुद्रनाथ ने अर्जुन को आश्रम के एक गहरे हिस्से में बुलाया। वहां बड़ी संख्या में दीपक जल रहे थे। बीच में मां काली की एक भव्य मूर्ति थी, प्रचंड, शक्तिशाली, लेकिन करुणा से भरी हुई। अर्जुन ने जैसे ही मां की मूर्ति देखी, उसकी पूरी देह में एक बिजली सी लहर दौड़ गई। वो जैसे किसी पुराने परिचय से मिल रहा हो। रुद्रनाथ बोले, तंत्र का असली स्वरूप यही है, अंधकार में छिपे प्रकाश को देखना। मां काली विनाश की देवी नहीं, बल्कि अज्ञान के नाश की देवी हैं। जो तुम्हारे भीतर के डर को मिटा दे, वही काली है। जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाए, वही काली है। अर्जुन मां की मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके भीतर अजीब कंपन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये भय है या श्रद्धा या दोनों का संगम। रुद्रनाथ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब से तुम्हें मंत्र दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, यह कोई शक्ति का खेल नहीं है। यह तुम्हें अपने भीतर उतरने का मार्ग देगा। फिर उन्होंने धीमे स्वर में मंत्र दिया, मां काली का बीज मंत्र। जैसे ही मंत्र अर्जुन के कानों में पड़ा, उसके भीतर एक तीव्र कंपन उठने लगा। उसे लगा मानो उसके शरीर की नसें किसी प्राचीन ध्वनि को पहचान रही हों। उसके मन में अचानक कई छवियां उभरने लगीं, कभी प्रकाश, कभी अंधेरा, कभी अपनी ही छाया से सामना। पहली रात वह मंत्र का अभ्यास नहीं कर पाया। वह डर गया। अगली सुबह उसने रुद्रनाथ को बताया कि उसके भीतर अजीब बेचैनी हो रही है। रुद्रनाथ शांत स्वर में बोले, डरना मत, यह वही अंधेरा है जिसे तुमने जीवन भर दबाया है। तंत्र उसी को सतह पर लाता है ताकि तुम उससे मुक्त हो सको। कई दिनों तक अर्जुन मंत्र जाप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन साफ होने लगा। उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। रात में डर कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक शक्ति है जो पहले सोई हुई थी। वह शक्ति उसे मजबूती दे रही थी, लेकिन अभी तक वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। एक रात रुद्रनाथ ने कहा,
आज तुम्हें पहली दीक्षा दी जाएगी। यह दीक्षा ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया है। अर्जुन उत्साहित भी था और डरा भी। दीक्षा की रात आश्रम के दीपक सामान्य से अधिक तेज जल रहे थे। हवा भी जैसे शांत खड़ी थी। रुद्रनाथ ने मां काली की मूर्ति के सामने हवन किया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। हवा में मंत्रों की तरंगें फैलने लगीं। अर्जुन को लगा कि उसकी सांसें मंत्र के साथ चलने लगी हैं। अचानक रुद्रनाथ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। एक तीव्र ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे लगा कि वह किसी अंधेरे कुंड में गिर रहा है, लेकिन नीचे एक प्रकाश उसका इंतजार कर रहा है। उसके सामने उसका अपना बचपन आया, उसका डर, उसकी चोटें, उसके अपमान। फिर उसके सामने उसके सपने आए जिन्हें उसने छोड़ दिया था। फिर उसके भीतर का डर जो उसे जीवन भर रोकता रहा था। वो डर उसे काला साया लग रहा था। जैसे ही वह साया उसकी ओर बढ़ा, अर्जुन घबरा गया। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी भीतर से एक प्रचंड गर्जना हुई। मां! अर्जुन ने देखा कि एक विशाल काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई, चारों ओर आग, लाल जिह्वा, ज्वालामुखी जैसी आंखें। लेकिन जैसे ही वह आकृति उसके करीब आई, उसकी आंखों में करुणा उतर आई। अर्जुन समझ नहीं पाया कि यह शक्ति उसे डराने आई है या बचाने। वह आकृति बोली, डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा मार्ग है। उसे पहचानो, उसे बदलो, उसे जलाओ। अर्जुन की सांस तेज हो गई। वह ऊर्जा उसके भीतर घुसने लगी। उसके भय के साए जलने लगे। उसकी छाती भारी थी, लेकिन हल्की भी। उसके भीतर एक खामोशी फैलने लगी, ऐसी खामोशी जो शब्दों में नहीं आती। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वह हाँफ रहा था। रुद्रनाथ उसके पास बैठे थे, शांत, जैसे सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका हो। अर्जुन ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने मां को देखा। रुद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपने भीतर की शक्ति को देखा। मां काली बाहर नहीं, भीतर प्रकट होती हैं। कबीर ने कहा है, जो भीतर है वही बाहर है। तुमने आज अपने भीतर के अंधेरे का दरवाजा खोला है। आगे का मार्ग अब तुम्हें खुद चलना होगा। उस दिन के बाद अर्जुन बदलने लगा। उसका मन स्थिर होने लगा। उसके भीतर आत्मविश्वास जागने लगा। गांव वाले उसकी आंखों में एक अलग चमक महसूस करते। वह अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक जागरूक हो गया था। लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई थी। 1 महीना बाद रुद्रनाथ ने कहा, अब तुम्हें अंतिम साधना करनी है। यह साधना तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगी। यह आसान नहीं है, लेकिन तुम तैयार हो। अंतिम साधना अमावस्या की रात को रखी गई थी। आश्रम में केवल एक दिया जल रहा था। रुद्रनाथ ने अर्जुन को बैठाया और कहा, आज तुम अंधकार की परीक्षा से गुजरोगे। तंत्र कहता है, अंधकार में प्रवेश कर तभी प्रकाश को पाया जा सकता है। अर्जुन मंत्र जपने लगा। धीरे धीरे उसकी चेतना फिर गहराई में उतरने लगी। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरे लोक में जा रहा हो। चारों ओर काला अंधेरा था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे मां काली उसकी रक्षा कर रही हो। अचानक उसने देखा कि उसके जीवन की सारी गलतियां, सारे अपराध बोध, सारी कटुताएं उसके सामने खड़ी हैं। वह उनसे भागना चाहता था, लेकिन इस बार वह रुका। शांत होकर साहस से उसने उन सबको देखा, और जैसे ही उसने उन्हें स्वीकार किया, वह सब प्रकाश में बदलने लगे। वह रोने लगा, लेकिन इस बार रोना कमजोरी का नहीं, मुक्ति का एहसास था। अंधकार धीरे धीरे छटने लगा। एक प्रकाश उसके सामने फैला, शांत, पवित्र, कोमल। उस प्रकाश में उसे मां काली का सौम्य रूप दिखा, नीला, शांत, हाथों में आशीर्वाद। एक आवाज भीतर से आई, तुमने खुद को पा लिया है। अर्जुन की आंखें खुलीं।
रुद्रनाथ उसके पास खड़े थे, गर्व से भरे हुए। उन्होंने कहा, अब तुम वही अर्जुन नहीं रहे। अब तुमने तंत्र का सार समझ लिया है। अंधकार को जीतना नहीं, उसे प्रकाश में बदलना है। अर्जुन के जीवन की दिशा बदल चुकी थी। वह गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर मां काली की ऊर्जा थी, शांत लेकिन अटूट, स्थिर लेकिन शक्तिशाली। लोग उसे सम्मान से देखते, लेकिन वह विनम्र बना रहा। उसने किसी को तंत्र के चमत्कार नहीं दिखाए, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली चमत्कार अपने भीतर होता है, बाहर नहीं। रुद्रनाथ कुछ महीनों बाद समाधि में लीन हो गए। अर्जुन समझ गया था कि अब उसे अपने भीतर के गुरु के साथ चलना है, और वह अपनी साधना में डूब गया, उसी सरलता, उसी गहराई, उसी मां काली की कृपा के साथ। तंत्र ने उसे शक्ति दी थी, पर इससे भी ज्यादा उसने उसे स्वयं से मिलवाया था। और यही तंत्र का असली उद्देश्य है। और इस तरह अर्जुन की यात्रा वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई, जहां उसके भीतर का अंधकार टूटकर प्रकाश में बदल गया। तंत्र ने उसे कोई अलौकिक चमत्कार नहीं दिया, कोई दिखावे वाली शक्ति नहीं दी, उसने उसे उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाया। उसने उसे यह सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर पर रहे भय, संदेह और छाया से होती है। मां काली की कृपा भी वही है। वह डराने नहीं आती, वे उस अज्ञान को नष्ट करती हैं जिसने हमें सालों से कैद कर रखा होता है। उनका प्रचंड रूप कोई आतंक नहीं, बल्कि वह साहस है जो हमें अपने अंदर की सच्चाई देखने की शक्ति देता है। अर्जुन ने यह समझ लिया कि तंत्र का मतलब अंधकार में खो जाना नहीं, बल्कि अंधकार को पहचानकर उसे प्रकाश में बदल देना है। गुरु रुद्रनाथ का दिया ज्ञान, उनकी मौन शिक्षाएं, उनके शांत संकेत, सब अर्जुन के भीतर धधकती अग्नि बन चुके थे। और जब गुरु समाधि में लीन हो गए, तब वह अकेला नहीं था। उसके भीतर एक मार्गदर्शक जग चुका था, एक उजाला जन्म ले चुका था, और मां काली की करुणा उसके हर कदम का आधार बन चुकी थी। जीवन की राह पर चलते हुए अर्जुन ने यह महसूस किया कि तंत्र कोई रहस्यमय शक्ति का खेल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, अपने आप तक, अपने सच तक, अपनी मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग। और जो इस यात्रा पर चलता है, वह पहले जैसा कभी नहीं रहता। आज भी जब हवा धीरे से पेड़ों की शाखाओं को हिलाती है, जब रात के सन्नाटे में दूर किसी आश्रम का दीपक टिमटिमाता है, जब कोई साधक अपने भीतर छिपी पुकार को सुनता है, तब कहीं न कहीं, किसी न किसी के भीतर वही ऊर्जा फिर जागती है, वही मार्ग खुलता है, और वही मां काली अपनी कृपा से उस साधक को अपनी ओर बुलाती हैं। कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि साधना की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस हृदय में चलती रहती है जो सत्य की खोज में निकलता है। इस तरह तंत्र न तो डरने की चीज है और न ही इसे हल्के में लेने की चीज है। यह एक शक्तिशाली लेकिन अत्यंत संवेदनशील मार्ग है, जिसे सही समझ, सही इरादे और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जो लोग इसे ईमानदारी से अपनाते हैं, उन्हें यह मार्ग गहरे अनुभव, स्थिरता, शक्ति और शांति की तरफ ले जाता है। लेकिन जो इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं, वे खुद अपने ही हाथों अपनी ऊर्जा को अव्यवस्थित कर लेते हैं और खुद का विनाश तक कर लेते हैं। तंत्र का सार यही है कि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और जागृत करे, लेकिन उस शक्ति का उपयोग सही, पवित्र और सकारात्मक दिशा में करे। तंत्र का असली उद्देश्य है मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराना, जहां वह बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होकर अपनी आत्मा की शांति को महसूस कर सके। उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से तंत्र को समझने में आपको आसानी हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग ज्ञान के साथ। जय मां जगत जननी।